हेलो स्टूडेंट। सो आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मैट्रिक्स के बारे में। ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होती है मैट्रिसेस, उसकी डेफिनेशन, ओके, एंड देन उसके ऑर्डर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ओके, एंड देन हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, डेफिनेशन की बात करता हूँ। मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स का नाम है। आई मीन टू एक सिंगल थिंग है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यही प्लूरल फॉर्म होती है तो हम इसको बोलेंगे मैट्राइसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्राइसेस क्या होती है, मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, सो इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन। मैंने क्या बोला, नंबर भी बोला और मैंने फंक्शन भी बोला है। आप नंबर भी रख सकते हैं एंड यू कैन यूज एनी फंक्शन ऑल्सो। फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर ही हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं कि इट इज rectangular arrangement of numbers और functions। ठीक है, मैंने नंबर और फंक्शंस दोनों डिफाइन किए हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलो एक डेफिनेशन तो हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि एग्जांपल में एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज राम और श्याम दो बंदे हैं। ठीक है, और इनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कुछ मार्क्स आए हैं। ठीक है, लेट सपोज 20 मार्क्स का पेपर था, हम ले लेते हैं। इसके 18 आए, इसके 12 आए, इसके 16, इसमें 10, 15 और 17 ये मार्क्स आए। ओके, अब मैंने इनको कुछ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया है। ओके, रेक्टेंगुलर में मैंने इसको अरेंज कर दिया इन नंबर्स को। अगर इसी चीज को मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ, इनक्लोज कर देता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द मैट्रिसेस। इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, किसी किसी बुक में आई मीन टू द फॉरेन ऑथर्स में स्पेशली ये वाला ब्रैकेट भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो जरूरी नहीं है यही, बट एनसीईआरटी में ये वाला यूज है तो हमको यही यूज करना है फॉर द होल चैप्टर। ओके, आगे डिटरमिनेंट की बात अलग करेंगे हम। ओके, अब किसी के दिमाग में आया कि नहीं सर, हम तो ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे ऐसे कि राम और श्याम इधर ले लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इधर ले लिया। ठीक है, इसके मार्क्स लिख लेते हैं 18, 12 एंड दिस इज योर 16, दिस इज योर 10, 15 और 17। ओके, और इसको मैंने अगेन क्या कर दिया, रेक्टेंगल में पैक कर दिया। तो ये भी एक मैट्रिक्स हो गई ना, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है। अब रेक्टेंगल ऐसा हो क्या ही फर्क पैदा है। ओके, सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ओके, सेकंड थिंग कि ये जो चीज लिखी हुई है 18, 10, 12, 15, 16, 17 ये लिखे हुए नंबर्स, इन नंबर्स की जगह कोई फंक्शन भी हो सकता है, ध्यान रखना। हम sin x, cos x, tan x, log x, e की पावर x कुछ भी लगा सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर की। उसके बाद मैं और डिटेल में जाऊंगा कि इन एलिमेंट्स, प्लेस, नंबर के बाद, बट उसके पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कुछ भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है और उसको हम डिफाइन करते हैं कि उसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। लाइक आप अपनी क्लास में गए, उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑब्वियसली बात है चेयर्स रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रखी होगी। इसके अलावा अगर आप एक बस में जाते हैं तो बस में भी देखा होगा अपनी सीट नंबर्स होती हैं, तो सीट भी आपकी रोज और कॉलम्स में अरेंज होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी देखो, जैसे कि ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। ठीक है, फिर लगाते हैं क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, ये बाय डिफॉल्ट नोटेशन है। पहले नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये होता है आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब जैसे कि बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि 3 तो रो हैं और 2 कॉलम हैं। हमेशा कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे लिखा जाता है। तो राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे आपको इसका ऑर्डर लिखा हुआ आएगा। चाहे तो ब्रैकेट में लिखो, चाहे ब्रैकेट में ना लिखो, दोनों ही चलेंगे। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का सॉरी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 रोज और 2 कॉलम है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो बोला, इसको आप 3/2 भी बोल सकते हैं और 3 क्रॉस 2 भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई मत कर देना है ना। तो ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखी जाती है, और इसको कॉल करने का तरीका होता है 3/2 या 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड द मैट्रिसेस। कुछ और बात करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, दैट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट ऑल। ठीक है, बेसिक नोटेशन मैट्रिसेस को कैसे लिखा जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लाइक दैट। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है कि किसी भी मैट्रिक्स, जैसे कि अपना सबका भी नाम होता है, वैसे हर मैट्रिक्स का अपना अपना एक नाम होगा, है ना। तो उस
नेम के अकॉर्डिंग आई मीन टू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप एक नाम दोगे तो दैट शुड बी ए कैपिटल अल्फाबेट। वो क्या होना चाहिए? कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि मैट्रिक्स इज नेम्ड बाय कैपिटल अल्फाबेट, राइट। जैसे कि आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो, कैपिटल ए दे दिया, कैपिटल बी दे दिया, एक्सेट्रा, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो, राइट। ओके, सेकेंड थिंग, मैट्रिक्स को हम कैसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। दूसरी बात आती है कि ये जो लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये क्या है? ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको क्या बोलते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट। अच्छा, इसके 4 नाम है, ठीक है। एलिमेंट भी कह सकते हो आप इसको मैं ये ऐसे लिख देता हूं कि ऑल द नंबर्स और फंक्शंस, ये क्या होंगे? आर एलिमेंट्स। ठीक है, या तो आप इसको एलिमेंट्स बोलोगे, या इसको आप ऑब्जेक्ट्स बोलोगे, ठीक है, या इसको आप मेंबर्स बोलोगे, ठीक है, या आप इसको एंट्रीज कहोगे, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन चारों ही नाम से कॉल करते हैं, आप किसी भी नाम से इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑल द नंबर्स और फंक्शंस ऑब्लिक फंक्शंस, क्योंकि नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑब्लिक ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स या एंट्रीज, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, राइट। ओके, सेकेंड, थर्ड थिंग, नॉट सेकेंड, थर्ड थिंग के बारे में हम बात करते हैं। ओके, अब थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब देखो, जैसे कि एक बार लिख लेते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है इसकी बात करते हैं। जैसे कि लेट सपोज कोई एक मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, है ना, और इसको मैं लिख रहा हूँ ए आई जे सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे ए के, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एम क्रॉस एन। ठीक है, अब ये सब बला क्या है, आई क्या है, जे क्या है, एम क्या है, एन क्या है, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है अपना ये एम, ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने राइट माउस में बॉटम कॉर्नर पे लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर लिखा होगा, और यहाँ पर एम क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ रोज हो जाएगा आपका, एन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ए आई जे क्या है। अब मेरी बात सुनो, ऊपर हम वापिस चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि आप जैसे कि बस में जाते हो तो सीट नंबर होते हैं 1 2 3 4, और हर सीट पे अलग अलग बंदा बैठा होता है ना। तो ये जो 18 12 16 ये क्या है? बंदे हैं, और ये किस प्लेस पे बैठे हैं, किस सीट नंबर पे बैठे हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए आई जे। जो मैंने नीचे ए आई जे लिखा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैं भी एक और एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आई और ये जे क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो आई है अपना वो एलिमेंट कौन सी रो नंबर में लाया कर रहा है, ठीक है, रो नंबर। और आपका ये जो जे क्या है कि वो कौन से कॉलम नंबर में लाया कर रहा है। ओके, कौन से रो नंबर में लाया कर रहा है और कौन से कॉलम नंबर में लाया कर रहा है, ये आई और जे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और यहाँ पर ये जो ए आई जे है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका एलिमेंट। ठीक है, मतलब A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर रखा हुआ है, A12 पोजीशन डिपेंड करता है एक्चुअली, एलिमेंट्स पोजीशन लिख देता हूं मैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा कि वो एलिमेंट की कौन सी पोजीशन है वो आपको मेंशन करता है ये ए आई जे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो आई और जे है वो कहाँ से कहाँ तक लाए करेंगे, राइट। जैसे कि देखो, आई फर्स्ट रो से कहाँ तक जाएगा, अपने पास टोटल रोज कितनी है? एम है, तो आई की वैल्यू जाएगी 1 से लेके एम तक। वैसे ही जे की वैल्यू भी कहां से जाएगी? 1 से लेके एन तक जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम्स कितनी? एन है। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं, ज्यादा और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है और मैं इसका ऑर्डर ले रहा हूँ 2x3। 2x3 लेने का मतलब क्या हुआ? 2 रोज और 3 कॉलम्स हो गए। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट आएगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये है आपके एलिमेंट्स। अब पोजीशंस लिखी है मैंने, आई मीन टू से ये मैंने पोजीशंस लिखी हुई है। इन पोजीशन के ऊपर कोई भी नंबर आ सकता है और कोई भी फंक्शन आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि क्या होती है कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म को क्योंकि अपन बहुत सारे क्वेश्चंस में यही यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, लाइक मैंने कुछ भी लिखा 2x3 ऑर्डर कुछ दे दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और उन एलिमेंट्स की जगह वट एवर द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है इन पोजिशन पे कोई भी एलिमेंट्स रखे हो सकते हैं। क्लियर? चलो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप मुझे बताना। जैसे कि लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ली ए 2 3 -1 0 5 10 7 और 9। ओके, एंड इफ आई एम आस्किंग यू
एलिमेंट 10 हैज पोजीशन, एलिमेंट 10 की पोजीशन क्या होगी वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, अब देखोगे कि सर 10 तो ये रहा, पहले तो इसके ऑर्डर की बात करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है। अब इसमें आपको दिख रही है 2 रोज और 4 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 4। ठीक है, अब ये एलिमेंट कौन सी रो और कौन से कॉलम में आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि सर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी A22। ओके, चलो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को कहेंगे। ठीक है, आपको ऑर्डर दिया होगा और कंस्ट्रक्ट करने को कहेंगे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और उसमें जो आपको एलिमेंट प्लेस करने हैं उसकी एक रिलेशन दे रखा होगा। वो कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स, एक 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, whose elements are related by, मैं यहाँ पर उसका क्या लिख रहा हूँ, उसका रिलेशन लिख रहा हूँ, और रिलेशन होगा aij इज इक्वल टू आई माइनस जे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए आपको सभी एलिमेंट्स फिल करने हैं। ओके, ऑर्डर तो पता चल गया, ऑर्डर कितना है 3x4 की मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बनाना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखना है, जैसे कि मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ये भैया हमने एक 3x4 की मैट्रिक्स बना ली। कितने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कितने आएंगे, 3 रोज होंगी, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम से 3 रोज है, तो ये 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 एंड 4। लाइक यहाँ पर आपको एलिमेंट्स प्लेस करने हैं। अब एलिमेंट्स प्लेस करने हैं तो वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग प्लेस करोगे आई मीन टू से। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो प्लेस नंबर होता है, पोजीशन होती है, वो क्या होता है A11। तो मतलब मुझे फाइंड आउट करना है, मैं एक फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ A11। तो ये रिलेशन में आई भी 1 हो गया, जे भी 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे अगर आपको A21 निकालना है, सॉरी, ठीक है कुछ और ले लेते हैं, A31 निकालना है। ठीक है, मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, A31 निकालना है, मतलब आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू तो ये 2 हो गया। राइट, तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स निकाल के यू हैव टू प्लेस देयर, आपको वहां पर फिल करना है। जैसे कि मैं पहला बात करता हूँ, तो पहला तो 0 आ गया। ये क्या होता है A12, मतलब 1 - 2, तो -1 आ गया। ये क्या होता है 13, 1 - 2, ठीक है 13, सॉरी 1 - 3, दिस इज 14, तो 1 - 4, दिस इज -3। ये आ जाएगा 2 1, तो 1 0, आप निकाल के देख लेना, ये आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 1 0 एंड -1, तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मैं आपको कुछ एज ए होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ओके, लाइक सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये अपना फर्स्ट पार्ट था, अब इसको सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में मैं बोल रहा हूं कि ए आई जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस जे ओवर 2 ले लिया। अब इस मैट्रिक्स की एक खासियत होगी कि इसमें सभी एलिमेंट पॉजिटिव होंगे, सभी एंट्रीज पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि मॉड लगा दिया है, तो कोई एलिमेंट नेगेटिव आ भी रहा होगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, एक और ले लेते हैं थर्ड, इसमें मैं बोल रहा हूं कि ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे बाय 3 का होल स्क्वायर। कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ आई और जे की वैल्यू पुट करनी है और फाइंड आउट करना है एलिमेंट, दैट्स इट। ठीक है, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट, चलो आगे बात करते हैं अब। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसका ऑर्डर दिया हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 3x4 क्या था, ऑर्डर था, तो एलिमेंट कितने आ रहे थे, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 1 2 3 4, एक रोज में 4, तो 3 रोज में 12, तो कुल मिला के करना क्या है, मल्टीप्लाई तो करना है, तो mn हो जाते हैं। ध्यान रखना, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे। ओके, चलो इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लेता हूं कि मैं अगर आपसे पूछूं इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 elements, then what are the possible orders can matrix have, can matrix have।
ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें ये तो पता चल गया है कि इसमें 8 एलिमेंट हैं, तो अपन को ये पता करना है कि इसमें कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती है जिसमें 8 एलिमेंट हो सकते हैं। तो ये देखो, जो छोटे नंबर है ना, आई मीन, तो मैंने बोल दिया कि 8 एलिमेंट, 12 एलिमेंट, 14 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत हायर है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो मैं उसका एक प्रोसेस बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू आप उसको भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 8 एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें मैं फर्स्ट ले लेता हूँ 8 एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि मैं इसको और आगे भी बढ़ूंगा, है ना। तो 8 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? सबसे पहले 1 क्रॉस 8 होगा, 1 रो 8 कॉलम, 8 एलिमेंट ही होंगे, ठीक है। इसके बाद 8 क्रॉस 1 भी हो सकता है, इसके बाद 4 क्रॉस 2 भी हो सकता है, और इसके बाद 2 क्रॉस 4 भी हो सकता है। इसके अलावा और कोई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं अगर आपको बोल दूं कि 12 एलिमेंट्स हैं तो क्या करोगे? 12 एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसके क्या कर सकते हैं? देखो, ये भी छोटा नंबर है तो आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। 1 क्रॉस 12 हो गया, 12 क्रॉस 1 हो गया, 3 क्रॉस 4 हो गया, 4 क्रॉस 3 हो गया, ठीक है। देन 6 क्रॉस 2 हो गया और 2 क्रॉस 6 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितने हैं आपके पास? 6 पॉसिबल ऑर्डर्स अवेलेबल हैं आपके, राइट। 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ओके। ओके, अब आगे की बात करते हैं कि अगर ये एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएं, लाइक अगर मैं आपसे तीसरे नंबर पे पूछ लेता हूं कि अगर ये 360 एलिमेंट हो तो काउंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उंगलियों पे। कितने काउंट करोगे यार? 1 क्रॉस 360, फिर 360 क्रॉस 1, फिर 2 क्रॉस 180, ठीक है। तो इसके लिए काम किया जाता है कि हम क्या निकालते हैं, इसके निकालते हैं, इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब कौन से या फिर कितने ऐसे नंबर है जो 360 को डिवाइड कर रहे हैं। लाइक 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 7 नहीं करता। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 360 से पहले वाले नंबर्स जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, वो अपन को काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं ऑफ मैट्रिक्स, उतने ही नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं, ओके। अब बात करेंगे कि सर नंबर ऑफ डिवाइसेस भी तो काउंट करने पड़ेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन को सिर्फ ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉसिबल मैट्रिसेस आर देयर, मतलब कितनी मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की पॉसिबल है, ओके। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी है, क्योंकि बहुत सारी लिखनी होती है, राइट। तो इसलिए हम सिर्फ ये पूछेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितनी है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकाले जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि 360 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, ओके। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज योर 180, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज योर 90, ओके। देन 2 45, ओके। देन 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, ओके। सो दैट मीन्स 360 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5⁻1, ओके। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, इसमें जो डिफरेंट प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी पावर्स को आपको कंसिडर करना है, ठीक है। उनकी पावर्स को कंसिडर करना है तो यहां पर नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? तो ये आपको पीएनसी पे जाना पड़ेगा, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है उसका एक कंसेप्ट है, ठीक है। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये 3+1, क्योंकि 2 की पावर 3 थी तो 3+1 कर देना, जो भी है पावर उसमें +1 कर देना है, ओके। अगर 7 की पावर भी कुछ आ रही होती तो हम एक ब्रैकेट और लगा देते, उसमें भी +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। सो दिस इज योर 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24। तो इसका मतलब 24 ही मैट्रिक्स बनेगी डिफरेंट ऑर्डर्स की, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, ओके। तो जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आते हैं उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स आते हैं। तो आपको कुल मिला के नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट करने, और नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं उनकी जो पावर्स आ रही है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ओके। सो ये बात हो गई। इसके बाद एक एज जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आप फोर्थ पार्ट में 460 एलिमेंट्स का चेक करना कि इसकी कितनी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं 460 एलिमेंट के लिए। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसके 12 पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ओके, और जस्ट चेक करना कि कितना आता है, ओके। चलो, तो ये बात हो गई है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ऑर्डर की, बिल्कुल बेसिक मैट्रिसेस क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं, ओके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ
मैट्रिसेस की। ओके, कितनी टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं उन सब की बात यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, सो हेडिंग डाल देते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है उसको मैं बोलता हूँ रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, जिसमें सिर्फ एक रो हो, आप इसको कह सकते हो ओनली वन रो। इसको हम क्या कहेंगे, ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसकी शक्ल कैसी होती है तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो एक रो है तो A11 देन A12 देन A13। कॉलम्स तो मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं है, तो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब इसका ऑर्डर कितना होगा, आपको दिख रहा है कि एक ही रो है और एन कॉलम है तो एन ऑर्डर हो जाएगा। इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म निकलना चाहो तो आप यहाँ पे तो वन ही लिखोगे क्योंकि आई की वैल्यू तो हमेशा वन है। हाँ, जे वेरी कर रहा है और इसका ऑर्डर हो जाएगा वन क्रॉस एन। और यहाँ पर ये जो जे है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जे आपका लाई करेगा वन से लेके एन तक, इजंट इट। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म, दिस इज योर रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो। अच्छा, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसके साथ साथ। ओके, इसका एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, कुछ भी लिख लो, कुछ भी एलिमेंट्स लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वन क्रॉस फोर, ये आपकी एक रो मैट्रिक्स है। ओके, चलो सेकंड की बात करते हैं, वो है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। इसका जस्ट ऑपोजिट पता चली क्या होगा, है ना, नाम से पता चल रहा है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम पिक्चर अगर क्रिएट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा A11 देन A21 देन A31 और ये चलता जाएगा कहाँ तक, AN1 तक। इसको थोड़ा सा और खींच दो। ठीक है, और इसका ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। n की जगह हम m यूज कर लेते हैं क्योंकि हम रोज के लिए जनरली m यूज करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, m क्रॉस वन। ओके, सो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म को आप क्या लिख सकते हो, a m, क्योंकि ये तो वन वेरी कर रहा है, कॉलम एक ही है तो A M1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, m की जगह बेटर है कि हम क्या लिख दें, i लिख देते ना, क्योंकि हम अभी तक क्या लिख रहे थे, i लिख रहे थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, i। ओके, और यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो क्या करेंगे अपन, वन से लेके m तक वेरी करेगी, इजंट इट। तो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं थर्ड मैट्रिक्स की। ठीक है, थर्ड मैट्रिक्स इज योर, अब इसके तीन नाम हैं, आप इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आप इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और आप इसको वॉइड मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, ऑर्डर वॉर्डर का कोई लोचा नहीं है यहाँ पर। इसमें क्या होना चाहिए कि आपके जितने भी एलिमेंट्स है, वॉट एवर इज द ऑर्डर दैट डजंट मैटर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा और एक चीज ये ध्यान रखना कि इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट ओ से। ठीक है, दिस इज नॉट जीरो, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है कैपिटल अल्फाबेट ओ से हम इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। अच्छा, जैसे कि एक मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, आपका कुछ भी ऑर्डर ले लो फलाना। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं 2x3। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सर आपने तो इसको ए लिख दिया, ओ नहीं लिखा, सभी एलिमेंट्स जीरो है, वो तो समझ में आ गया। तो मैं वही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ओ लिखा है किसी क्वेश्चन में तो आप इसको बाय डिफॉल्ट जीरो मैट्रिक्स मानेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि हर जीरो मैट्रिक्स को आप ओ लिखो, कुछ भी लिख सकते हो ABCD, बट अगर ओ लिखा है तो आप उसको जीरो मैट्रिक्स ही मानना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए नाम दे दिया तो ये कोई पाप नहीं है, कर सकते हो, बी भी दे सकते हो, सी भी दे सकते हो, बट अगर ओ लिखा है किसी क्वेश्चन में कि देयर इज अ मैट्रिक्स ओ, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट जीरो मैट्रिक्स ही मानना, जो भी ऑर्डर की मेंशन कर रखी है उसके बारे में। क्लियर, तो दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स। ओके, फोर्थ की बात करते हैं हम। फोर्थ आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम फंडा लगेगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। अब मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रखे हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें सेम होती है, या फिर इसको शॉर्ट में हम m क्रॉस m इक्वल टू n लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए में एक मैट्रिक्स दे दो 2 1 0 7, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी भी ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5, एलिमेंट्स तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो यार, है ना। ये कितनी होगी 3 क्रॉस 3 की। अब दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देख लो आराम से, है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, तो ये होती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। चलो अब कुछ और टॉपिक्स भी हैं, कुछ और टाइप्स भी हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है फिफ्थ वन, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स अगर बनाता हूं तो उसकी शक्ल क्या होगी, वो ऐसी होगी, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी लिखी हुई है तो इसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगी, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि अगर ऐसी लिखी हुई है तो नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगी, क्योंकि कॉलम ऐसे लिखे जाते हैं ना, ठीक है। और ऐसी मैट्रिक्स को अपन वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका, जैसे कि अगर एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर मैं बोल रहा हूँ एम क्रॉस एन, और मैं बोल रहा हूँ कि एन ग्रेटर देन एम है, तो ये बात कंफर्म है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ रोज से। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप लिखना चाहो, कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 -1 0 4 2 7, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, आपको दिख रहा है इसकी शक्ल ऐसी है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी अपन एक रो मैट्रिक्स पढ़ी थी, वो भी तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही होगी, हाँ है ना, क्योंकि उसमें तो एक ही रो थी, कॉलम्स तो बहुत सारे थे, तो ऑब्वियसली बात है कॉलम्स ज्यादा होंगे रो से। बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज योर 6 वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, जस्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ऑपोजिट। मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं इस पे, मैं फटाफट लिख देता हूं ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। इसमें क्या ज्यादा होंगे, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है रोज ज्यादा होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एम इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मैं इसी मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बना देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 -1 0 4 2 7, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही लिखो, ओके। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा है, ठीक है। और अभी अपन ने एक पढ़ी थी कॉलम मैट्रिक्स, सो कॉलम मैट्रिक्स इज वर्टिकल मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज बहुत सारी होती है और कॉलम एक ही होता है, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी। वर्टिकल मैट्रिक्स डन। तो ये अपन ने 6 टाइप पढ़े हैं। अब इसके बाद में आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स को क्लासिफाई कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे की चलो 6 हो गई, इसके बाद अपन बात करेंगे आगे का, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दिखाना चाहता हूं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती ठीक है, इसको हम बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, है ना। फिर जो कैटेगराइजेशन है ना वो 1 बाय 1 में बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो होता है आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, एक होता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाई होती है, ये तो हो रहा है आपका ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का और ये हो रहा है आपका डायगोनल मैट्रिक्स का, ओके। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपका आता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसकी सब बात करेंगे, है ना। और एक होता है आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे ही डायगोनल मैट्रिक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, वन इज योर स्केलर मैट्रिक्स एंड वन इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। राइटिंग तो क्लियर है, क्लियर है, चलो। तो इसका मतलब ये जो भी मैंने मैट्रिसेस लिखी है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, लोअर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस होना जरूरी है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्लासिफिकेशन है, ओके। 1 बाय हम एक बात करेंगे, बट इसके पहले मैं कुछ डिफाइन करना चाहता हूं कि क्या होता है लोअर ट्राइंगल, क्या होता है अपर ट्राइंगल, क्या होता है डायगोनल, तो हम उसको पहले डिफाइन करेंगे, देन हम एक एक करके मैट्रिसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं विद पोजीशन, ओके। यहाँ पे लिखा है मैंने A11, दिस इज योर A12, दिस इज योर A13, A21, A22
एंड A23, ये हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A32, ये हो जाएगा A33 और इसका ऑर्डर है 3x3, राइट। अब देखो इसमें, अब आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल मतलब इस तरीके से और एक डायगोनल इस तरीके से। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि ये वाला जो आप डायगोनल लोगे मैट्रिसेस में, दिस डायगोनल इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। आपको इसी डायगोनल के साथ मैनिपुलेशंस करने, इसी डायगोनल के साथ आपको आगे काम करना है, ठीक है, रादर देन कि दूसरे डायगोनल को। इस डायगोनल को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ओके। ये वाला जो डायगोनल है हम इसको जनरली यूज नहीं करते, क्या बोला जाता है मैं वो लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वाला जो है दैट इज योर लीडिंग, या इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और आपको कैलकुलेशन में या फिर जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसी डायगोनल को कंसीडर करना है, ओके। और ये वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑफ या नॉर्मल डायगोनल, विच इज नॉर्मली नॉट यूज्ड इन मैट्रिक्स कैलकुलेशन इन ऑल। जो भी अपन को ऑपरेशंस करने हैं वो यूज नहीं होता है, ठीक है। ये ऑफ या नॉर्मल डायगोनल हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये वाली चीज दिख रही होगी, मैंने जो रेड कलर से एक ट्राइंगल बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्राइंगल, ठीक है। और ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगल, ओके। सो ये चीज है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लोअर ट्राइंगल एंड दिस इज योर अपर ट्राइंगल, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक नोटेशन है, ये नोटेशन अच्छे से तो आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या होता है प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, क्या होता है ऑफ या नॉर्मल। ये नॉर्मल और ऑफ डायगोनल को कंसीडर नहीं करते हैं, मैंने बता दिया है। बट आप हमेशा वर्कआउट करोगे तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम कॉर्नर वाला जो डायगोनल है उसी को कंसीडर करना है, ठीक है। लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल 2x2 में भी बन जाएंगे, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स। उसमें माना कि ट्राइंगल में एक एक एलिमेंट ही होगा, बट होगा, ठीक है। वहां पर भी लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल बनेंगे, ओके। चलो 6 तक हो गई थी, अब अपन 7th की बात करते हैं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए कुछ मैं आपको 3 कंडीशन बताता हूं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए अपर ट्रायंगल के तीनों एलिमेंट्स 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो पहली कंडीशन, एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगल शुड बी 0, ठीक है। अपर ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा, एलिमेंट्स ऑफ लोअर ट्रायंगल, ठीक है। जो एलिमेंट्स है लोअर ट्रायंगल के उनमें एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट है तो कोई सा भी एक नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर एक ही एलिमेंट है तो वही नॉन जीरो होना जरूरी है, ठीक है। यहां लिख देते हैं अपन एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना जरूरी है। और तीसरा, डायगोनल एलिमेंट्स जाए साइड में, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट कैन बी 0, इट कैन नॉट बी 0, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और डायगोनल की बात कर रहा हूं तो मैं प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल की ही बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। वो 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं एक, जैसे कि अगर मैंने एक ए मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स तो 0 होना जरूरी है। डायगोनल को आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। और इसमें मैं 2 एलिमेंट लोअर ट्राइंगल के 2 एलिमेंट को नॉन जीरो कर रहा हूं, दिख रहा है। अब आपको हम रेड से समझा देते हैं, ठीक है। ये देखो अपर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट 0 आ रहे हैं, ये तो बात हो गई, अपर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट 0 आ रहे हैं। लोअर ट्राइंगल में एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, यहाँ पे तो 2 नॉन जीरो चलेगा, डायगोनल्स कुछ भी हो दैट इज ओके। तो ये होती है आपकी लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम 8th वन, दैट इज अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। जस्ट इसका ऑपोजिट में पूरा डेफिनेशन, जस्ट आप उसका उल्टा कर देना। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में उल्टा, लोअर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट्स या एक एलिमेंट्स वो 0 होना जरूरी है। अपर ट्राइंगल का एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, दैट डजंट मैटर, ओके। तो मैं डायरेक्टली इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं।
एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, ठीक है। लोअर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट्स मैंने 0 डाल दिए, 1 2 3। ये अपर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट्स मैंने एक भी 0 नहीं बनाया, आप चाहो तो 0 बना सकते हो, पर एक नॉन 0 रखना जरूरी है। तो ये आपका अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स बन गई है, राइट, ठीक है। सो इसमें आप देख रहे हो कि लोअर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट 0 आ गए, अपर ट्राइंगल का एक भी एलिमेंट 0 नहीं आया, पर चाहो तो कोई भी 2 0 बना सकते हो, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन 0 और डायगोनल कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने अपर ट्राइंगल की। तो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन की बात करें तो अपन लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल पढ़ लिया है। अब बात करते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, और ये दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो पहले अपन बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, ओके। तो 9th इज योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बाकी अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसको अपन लिख देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लोअर ट्राइंगल एंड अपर ट्राइंगल शुड बी 0। क्या होने चाहिए, ये एलिमेंट्स आपके 0 होना जरूरी है, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड बी नॉन 0। तीनों 0 हो जाएंगे तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगी ना, है ना। एंड एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, इसमें क्या होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन 0, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन 0, कम से कम एक नॉन 0 होना जरूरी है, क्लियर। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। जैसे कि ए है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ये 3x3 है। तो ये अपर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट 0 हो गए, वैसे ही लोअर ट्राइंगल के तीनों एलिमेंट्स भी 0 हो गए। अब बचा एक डायगोनल, तो डायगोनल में आप 0 मत रखना, सब कोई एक नॉन 0 होना जरूरी है। तो यहाँ 2 -1 और इसको 0 ले लो, तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो दिख रहा होगा इसमें कि लोअर ट्राइंगल के भी 0 हो गए, अपर ट्राइंगल के भी 0 हो गए, और ये जो बीच में डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें से एक एलिमेंट आपका नॉन 0 है, ठीक है। तो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक खास बात यहाँ पर और ये है कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, DIAG, और बीच में जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो, जैसे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 2 -1 और 0। तो ये आपका ए हो जाएगा। आप ए मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, DIAG, और फिर जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको आप लिख लो, ओके। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है बात, है ना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि एक बी मैट्रिक्स है DIAG, और मैं यहां लिख रहा हूं 2 और 5, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DIAG, सॉरी ई भी लग गया है, इसको हटा देते हैं, DIAG, ठीक है, 2,5। तो ये मैट्रिक्स एक्चुअली क्या बन रही है, अगर देखोगे तो दो डायगोनल एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियस बात है 2x2 की ही तो मैट्रिक्स होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5, ये लोअर ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल अपर ट्राइंगल में एक ही मैट्रिक्स है, एक ही सॉरी एलिमेंट है, तो उसको आपको 0 रखना है ना, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो भी चलेगा। तो ये 2 5, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसी फॉर्म आए और अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है जो अपन आगे पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा, क्लियर, राइट। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन था उसकी बात करते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन था, ठीक है। तो दिस इज योर 9, एंड देन अब बात करते हैं 10, और वो था अपना स्केलर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज इसमें नोटेशन मैं स्केलर मैट्रिक्स के साथ समझा दूंगा, वो वाला नोटेशन, ठीक है। किसी किसी बुक में अगर वैसा नोटेशन लिखा हो तो डोंट बी अफ्रेड, है ना, उसमें ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये बात तो कंफर्म है कि लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए कि वो सभी सेम होनी चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। अब सेम होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, ठीक है, 0 या 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 2 2, 5 5 5, -8 -8 -8, इट कैन बी थिंग। तो दैट इज योर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में मैं जस्ट इतना लिख रहा हूं कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एक्सेप्ट 0 और 1।
इसको बताता हूँ 0 और 1 क्यों, क्योंकि अगर 0 ले लिया, अगर डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो गए, लोअर ट्रायंगल भी 0, अपर ट्रायंगल भी 0, तो 0 मैट्रिक्स नहीं बन गई, है ना। और 1 इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि 1 अगर ले लोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी विच इज ओवर नेक्स्ट टाइप। ओके, तो ध्यान रखना। तो इसकी डेफिनेशन को मैं वही बोल रहा था कि कहीं कहीं ऐसा लिखा हो तो घबरा मत जाना, है ना। ए आई जे एम क्रॉस एम, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। ओके, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि देखो आप एक नोटिस करो चीज को कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है, इसका एलिमेंट प्लेस नंबर क्या है, 1 1, इसका 2 2, इसका 3 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां पर हम इसका नोटेशन इस तरीके से दे रहे हैं कि जब जब आपका आई और जे इक्वल नहीं है तब तो एलिमेंट 0 होना जरूरी है, ठीक है। और जब आई और जे इक्वल है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सब एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। बट इसके आगे एक नोटेशन और देना कि k इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, k 0 और 1 नहीं हो सकता। तो दिस इज द डेफिनेशन। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो स्केलर मैट्रिक्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक बात करते हैं, जैसे कि कोई मैंने एक मैट्रिक्स ली है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 दे दूँ, यहाँ 2 दे दूँ, यहाँ 2 दे दूँ, तो ये बन गई स्केलर मैट्रिक्स, चलेगा ना, सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है। तो ये होती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। चलो, द लास्ट वन इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1 और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 1, ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट को डिनोटेड बाय आई एन, ठीक है। आई एन मतलब, क्योंकि देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज और कॉलम्स तो सेम होंगे, तो आई एन क्रॉस एन लिखने की जगह एन ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आई 2 लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अच्छा, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ये नाम भी याद रखें, ठीक है। 1 0 0 1, ये हो गई आई 2। अगर मैं आई 3 की बात करूंगा तो दिट इज योर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर। थैंक यू।